एक सेकेंड। तो मतलब आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि कुछ डाउट्स है क्या लास्ट टाइम की स्ट्रेटजीज में, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल या कॉल पुट? आई नहीं शेयर्ड नहीं, द लास्ट नोट्स टाइम एज वेल। देखो। हाँ हाँ हाँ, देखा था मैंने। तो वी क्लियर देयर। ग्रीक्स करते हैं आज, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा है नहीं, एसेंशियली थोड़े से ही अच्छा होते हैं। अच्छा, ठीक है हम्म। ठीक है, प्लीज कर सकते हैं। हाँ 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 सर, ठीक है। Okay, ठीक है। सो अभी आई थिंक नाउ दिस शुड, पेन एंड स्क्रीन शुड वर्क प्रॉपरली। सो हम्म, ग्रीक्स, so Greeks are basically to measure the change in option price due to underlying factors। ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। अब जैसे किसी सिक्योरिटी का प्राइस 200 है और उस पे ऑप्शन का प्राइस 2 है, तो अगर ये 200 से 210 होता है तो ये 2 से कितना होगा? ठीक है। और क्या मतलब, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट दैट? तो ये चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें डेल्टा। हाँ, ठीक है। इसका लिख लो, या तो चेंज इन द प्राइस ऑफ द ऑप्शन, लिखते था इसे, चेंज इन ऑप्शन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन अंडरलाइंग। मतलब अगर अंडरलाइंग रिलायंस का शेयर है, तो रिलायंस के शेयर, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस का शेयर $2 से या $2 से बढ़ा, तो ऑप्शन कितने, अगर ऑप्शन भी उतने से ही बढ़ा, तो मतलब सपोज ये ऑप्शन था 20 का, ये 22 का हो गया। ठीक है। तो चेंज इन ऑप्शन ये हुआ, और चेंज इन अंडरलाइन ये मान लो 202 हो गया, और ये था 200। ठीक है। सो दिस इज 2/2 विच इज 1। ठीक है। देन 1 इज द डेल्टा। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये डेल्टा हो गया। अब इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कॉल का ले लो या पुट का ले लो। ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में क्या होगा कि जो दो तीन केसेस हैं, अगर सपोज कॉल इन द मनी है, मतलब इन द मनी मतलब ये हुआ कि उसका स्पॉट इज 200 हाँ, एंड या 210, हाँ, एंड स्ट्राइक इज, जो फिक्स होता है स्ट्राइक इज 200। ठीक है। तो ये इन द मनी हो गया। ठीक है। मतलब स्पॉट इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। बस ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये इन द मनी है, तो इसमें जो डेल्टा है दैट विल बी इक्वल टू 1। हाँ, ठीक है। इन द मनी होता है या एट द मनी होता है? आई थिंक दोनों ही होता है। एक सेकंड, मेरे पास नोट्स भी हैं। डेल्टा इज, तो इसमें डेल्टा वन क्यों आता? नहीं नहीं, ये मूवमेंट नहीं निकाल रहे ना हम। मतलब कि यहाँ पे तो मैंने मूवमेंट निकाला है ना। ये मूवमेंट किस में है? ये स्पॉट की मूवमेंट है। ठीक है। ये अच्छा। 200 से 202 गया। ठीक है। तो ऑप्शन का प्राइस 20 से 22 गया। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज 1। तो डेल्टा इज नथिंग बट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन तो ये डिवाइडेड जो बाय चेंज इन एग्जांपल हम द। लोगों ने दिया, दूसरे वाले हाँ। जो एग्जांपल लिया कॉल का, इन द मनी का, हम्म। इसमें भी डेल्टा वन है ना? हाँ।
तो इसमें डेल्टा वन हम लोग कंसिडर मतलब पहले से कर रहे हैं या फिर इसका इसमें निकाले ऑप्शन प्राइस नहीं चेंज नहीं, हो और ये निकाले अंदर नहीं है। सेटिंग का। निकाले नहीं है, क्योंकि निकालने के लिए हमको हाँ स्पॉट की भी वैल्यू चाहिए ना। ये तो मैं एक पॉइंट इन हाँ। टाइम बता रहा हूँ, PIT, अच्छा। पॉइंट इन टाइम। ठीक है, मान लो आज अच्छा। दिन खत्म हाँ। होने पे जो स्पॉट है वो स्ट्राइक से ज्यादा हो गया है, तो मतलब दिस इज इन द मनी। ठीक है, हाँ हाँ। इन द मनी कॉल ऑप्शन। तो उसका डेल्टा मैंने 1 बताया है, यहाँ पे है कॉल ऑप्शन है पॉजिटिव डेल्टा 0 to 1। हाँ, तो जो कॉल ऑप्शंस होते हैं उनका हमेशा डेल्टा इज बिटवीन 0 and 1। एंड पुट ऑप्शंस जो होते हैं उनका डेल्टा इज -1 and 0। अब ये बड़ी ऑब्वियस ही बात है इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि कॉल ऑप्शन जो है वो उसकी वैल्यू, ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। पुट ऑप्शन में ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है विद द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बुलिश है ना, यहाँ पे बियरिश है। तो अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा सिक्योरिटी का, अंडरलाइन का, तो ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे प्राइस सिक्योरिटी का बढ़ेगा तो ऑप्शन की वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बियरिश है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू अगर बढ़ रही है इसका मतलब है प्राइस गिर रहा होगा, तभी तो हम खरीदते हैं पुट व्हेन वी आर बियरिश। सो दैट इज वाई जो ये, अब मान लो एक सेकेंड, कॉल के केस में सिक्योरिटी की प्राइस जो है वो बढ़ गई 200 से 202। ठीक है, ऑप्शन की प्राइस बढ़ गई 20 से 22। ठीक है, तो ये 2/2 1 हो गया। ठीक है, और पुट के केस में सिक्योरिटी की प्राइस गिर गई फ्रॉम 200 to 198। ठीक है, तो बेनिफिट होगा ना पुट बायर को, क्योंकि उसने पुट खरीदा है, तो अगर सिक्योरिटी की वैल्यू गिरेगी तभी उसको फायदा होगा। तो ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी फ्रॉम 20 to 22। ठीक है, तो ये 2/-2, तो दिस इज -1। ठीक है, तो इसलिए कॉल ऑप्शंस के डेल्टा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, पुट ऑप्शन के डेल्टा की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होती है। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सपोज स्पॉट प्राइस है ऑप्शन की, चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन ड्यू टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ द स्पॉट। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ डेल्टा क्लियर। DO/DS फर्स्ट डेरिवेटिव। ये जो है दिस इज, ठीक है, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव। इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर डेल्टा वॉज DO/DS, ठीक है, देन गामा इज D delta/DS, और डबल D²O D²O/DS²। ठीक है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है, इट इज द चेंज इन
वैल्यू ऑफ डेल्टा ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अच्छा। अंडरलाइन। ठीक है, मतलब बड़ा सिंपल है। डेल्टा क्या था? चेंज इन वैल्यू ऑफ द ऑप्शन या चेंज इन प्राइस ऑफ द ऑप्शन ड्यू टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन। गामा इज चेंज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, हम्म, क्लियर है? हम्म। ठीक है ना? हाँ हाँ। ये बेसिकली कर्वेचर बताता है। थर्ड है थीटा। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। हाँ ठीक है, सो दिस इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकेंड यार। तो वेरिएबिलिटी इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे सपोज शुरू में अब थीटा की वैल्यू जो होती है, हाँ, इट इज नेगेटिव फॉर लॉन्ग ऑप्शंस। जब सपोज मैंने आज खरीदा, अब जैसे कल से फेब्रवरी शुरू हो रहा है, तो सपोज लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी, लास्ट थर्सडे ऑफ फेब्रवरी इज 26 फेब। ठीक है, तो 26 फेब पे, ऑन 26 फेब थीटा विल बी इक्वल टू 0। टुमारो थीटा विल बी मैक्सिमम। ठीक है, मतलब टाइम वैल्यू बेसिकली ये होता है कि अम, अगर एक ऑप्शन की मेच्योरिटी या एक्सपायरी में 3 महीने है, तो आज के टाइम में उसका सपोज, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, सपोज ऑप्शन प्राइस का एक कंपोनेंट है अंडरलाइन और एक है थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है, इट इज मैक्स एट t = 0 एंड मिनिमम एट t = एक्सपायरी। ठीक है, अच्छा। तो अगर आप आज खरीदोगे ना ऑप्शन, तो आज आपको उसका प्राइस हाँ ज़्यादा मिलेगा। सपोज आप कोई भी ऑप्शन किसी भी सिक्योरिटी का फर्स्ट डे पे अभी कभी भी देख लो, ठीक है, तो आपको वो ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। जब आप वही ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के पास देखोगे, मतलब उस ऑप्शन की एक्सपायरी के पास, लास्ट डे के पास, तो उसकी जो थीटा वैल्यू है वो इट टेंड्स टू 0। ठीक है, सो इसको ऐसे भी कह सकते हो, थीटा टेंड्स टू 0 एट एक्सपायरी। ठीक है, so this is the time value of an option. So at any point the option price is the underlying, ठीक है, प्लस दी थीटा वैल्यू। ठीक है, तो जो थीटा की वैल्यू है वो शुरू में सबसे ज़्यादा होती है और एंड में कम होती जाती है। सो दैट इज व्हाट यू विल रियलाइज इफ यू ट्राई एंड ट्रैक ऑप्शंस और ट्रेड इन ऑप्शंस। यू विल रियलाइज कि शुरू में आपको ऑप्शन का प्राइस जो है उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी, और लास्ट डे में आते आते वो ऑप्शन की वैल्यू बहुत, मतलब बिल्कुल मूव ही नहीं होगी। ठीक है, हाँ।
सो ये हो गया थर्ड ग्रीक, डेल्टा, गामा, थीटा, अब है वेगा। वेगा का क्या साइन होता है? हाँ, सो इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन, मैं एग्जैक्ट वही वर्बैटिम दे रहा हूँ, चेंज इन वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसिड। तो एक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करके टीम वो टर्म पढ़ी होगी ना अभी, ठीक है? बोलते हैं स्टैंडर्ड। ना वॉलेट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में एक स्टैंडर्ड डेविएशन करके कुछ पढ़ा होगा ना। तो हाँ स्टैंडर्ड हाँ। डेविएशन इज द वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है? कि अच्छा। मतलब अगर जैसे एक्सेल में भी निकाल सकते हैं, एस टी डी ई वी करके फंक्शन होता है, ठीक है, इन एक्सेल। इसको वॉलेटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है? तो एज दी अंडरलाइंग एसेट की वॉलेटिलिटी बढ़ती कम होती रहती है, उसके कंपैरिजन में ऑप्शन का प्राइस कितना मूव होता है, ठीक है? तो ये जितने भी ग्रीक्स है ना, दे आर बेसिकली फैक्टर्स दैट कॉज द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग ऑप्शन टू चेंज, ठीक है? तो सबसे पहला था डेल्टा, विच इज अगर स्टॉक प्राइस चेंज हो जाता है तो ऑप्शन कितना चेंज होगा। फिर था गामा, कि अगर स्टॉक स्टॉक प्राइस नहीं सॉरी, डेल्टा चेंज होता है तो कितना चेंज होगा ऑप्शन, ठीक है? द चेंज इन वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द, और इट इज रादर द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेल्टा, दैट इज कॉल्ड गामा, ठीक है? फिर थीटा था कि टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, कि मतलब टाइम वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होता है। फिर वेगा है वेरिएबिलिटी इन द वॉलेटिलिटी। फिर फिफ्थ है, ऑप्शन वॉलेटिलिटी। हाँ, रो। रो कैसे लिखते हैं, ये सब यार तो ऐसी वेगा है। का कोई फॉर्मूला भी होता वेगा का कोई फॉर्मूला भी होता है क्या? किसका? वेगा का वेगा का फॉर्मूला? यार स्टैंडर्ड डेविएशन, सो फोर्स नंबर चेंज वेगा इन वेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन करके कुछ टर्म होगा, ऐसा, ठीक है? तो जो भी वॉलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, हाँ। एस टी डी या एस डी और हम्म, वॉलेटिलिटी, हम्म, ठीक है, हम्म, उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द एसेट, ठीक है, वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, हम्म, ठीक है? हम्म, फिर रो है, रो इज सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा। मे बी अभी के लिए आई थिंक यू कैन जस्ट थ्योरेटिकली थोड़ा इसको समझ सकते हो, ये यूज़ में एमबीए में तो खैर आता नहीं है, बट शायद सीएफए वगैरह अगर करना हो तो उसमें थोड़ा बहुत आता है, उसमें ब्लैक स्कोल्स में थोड़ा बताएगा। और एक होता है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? इलास्टिसिटी। लैम्डा होता है, तो यार समझ में तो आ रहा है ना, चेंज इन ऑप्शन प्राइस फॉर 1% चेंज इन अंडरलाइन, ठीक है? तो अगर अंडरलाइंग 1% चेंज होता है तो ऑप्शन का प्राइस कितना चेंज होगा, ठीक है? तो मतलब +1% पे कितना होगा, -1% पे कितना होगा, अच्छा। ठीक है? दैट इज लैम्डा।
आई थिंक वैसे तो पांच ही ग्रीक होते हैं, डेल्टा थीटा गामा वेगा रो, ये लैम्डा भी एक है, बट मोस्टली ये पांच ग्रीक्स है। और भी होते हैं बट आई थिंक मोस्टली यू शुड बी कंसर्न विद ओनली दीज। ठीक है। तो इसमें एसेंशियली आई वुड से कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, अगर ट्रेडिंग या मतलब ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थीटा है, टाइम वैल्यू। अच्छा। ठीक है। तो यू माइट सी के इवन फॉर एन इन द मनी ऑप्शन, आपके जो ऑप्शन की वैल्यू है मेच्योरिटी पे, मान लो एग्जांपल देते हैं, ये जाके ना, हाँ, सपोज स्ट्राइक प्राइस है 200, ठीक है, और स्पॉट है 180, ठीक है, और ऑप्शन प्राइस है एट डे जीरो $10, ठीक है। अब नेक्स्ट डे, डे वन पे, ये जो चीज़ है ये बढ़ के हो गया 181, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11, सपोज, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 182 हो गया, ये हो जाएगा 12। अब आप ये देखो, ये 20% इंक्रीज है ना, हाँ, ठीक है। ये ट्वेंटी और परसेंट ये कितना है, ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ, 2/1, ठीक है। ये तो 1% इंक्रीज है, ठीक है। 1% से भी कम। हाँ, तो अब अगर इसमें देखा जाए, तो यहाँ पे अगर आप वो निकालो लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा इज द चेंज इन प्राइस ऑफ द ऑप्शन ड्यू टू 1% चेंज इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। अब सपोज ये 180 है, यहाँ से 181.8 गया, 1% बढ़ा, या 180 से अगर -1% हुआ तो 178.8 हुआ, सॉरी 178.2 हुआ, ठीक है। तो इस केस में ऑप्शन जो है आपका 10 से 12 हो रहा है, ठीक है, सो दैट इज 20%। तो दिस इज योर लैम्डा। और यहाँ पे में भी 10 से 8 हो रहा है, ठीक है, सो दैट इज 25% लैम्डा, ठीक है। हावेवर व्हाट यू विल सी, करते करते जब डे 20 आ जाता है, ठीक है, अगर ऑप्शन का प्राइस, यार ये कहाँ चला गया, ऑप्शन का प्राइस 180 से 185 भी या 195 भी पहुंच गया ना, ठीक है, बट ये जो आपका ऑप्शन है ना, ये ऑलमोस्ट 4 पे आ जाएगा, ठीक है। 10 से शुरू किया था ना, क्योंकि ये 10 में क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, दो चीज़ें होती हैं, ऑप्शन प्राइस इज इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि ब्लैक स्कोल से आएगी, प्लस टाइम वैल्यू या थीटा। ये टाइम वैल्यू जो है ना, ये दिस विल टेंड टू जीरो एट एक्सपायरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ थी और टाइम वैल्यू थी, बट टाइम वैल्यू यहाँ मैक्सिमम थी। अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट डे आ गया ऑलमोस्ट, तो ये टाइम वैल्यू बहुत जीरो ही हो जाएगी, तो बस इंट्रिंसिक वैल्यू ही रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन को कभी भी लास्ट डे तक होल्ड करके रखना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास चांस है पहले ही एक्सपायर, सॉरी ट्रेड करने का, तो पहले ही कर दो, पहले ही प्रॉफिट बुक कर लो, लास्ट डे तक मत रखो, ठीक है।
क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही रह जाती है, बस टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है। तो आई थिंक ये अभी के लिए तो यही है। नेक्स्ट टाइम मे बी, सो मुझे जो टॉपिक्स आते हैं उसमें हम, मैं बता हाँ देता हूँ, रिस्क कर सकते हैं। ठीक है। रिस्क ठीक में है। सब कुछ, क्रेडिट, मार्केट, ठीक है। ऑपरेशनल। ऑपरेशनल तो खैर वैसे ही बहुत वो होता है, क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, जो भी एफआरएम में है। फिर उसके बाद आप इसमें पढ़ सकते हो वार। ठीक है, वैल्यू एट रिस्क, अच्छा। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, ये तो आई थिंक करिकुलम में भी होगा। फिर उसके बाद हम रेगुलेशंस कर सकते हैं, बेसिल नॉर्म्स, उसकी क्या, जो भी हैं, बेसिल 1 2 3। फिर उसके बाद हम एलसीआर, एनएसएफआर, ये रेगुलेशंस कर सकते हैं। तो मे भी एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सेशन में अपन थोड़ा सा रिस्क का देख लेते हैं। हावेवर, आई डोंट वांट कि हम, मतलब उस पैटर्न पे चलें जो कि मुझे पता है, या मतलब इफ़ यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक तो मुझे बता दो, तो वो भी हम कर सकते हैं कवर। हाँ सर, एक्चुअली एक कंपनी का भी जीडी आया था। एक बार मैं आपको वो जीडी भेजूंगा, आपको देखिएगा हाँ उसमें कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है, थोड़ा पढ़ने लायक है, थोड़ा मुझे हाँ बताइएगा। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, दैट मेक्स मोर सेंस। अब ये मुझे नहीं पता ये कैसे, लास्ट टाइम, हाँ, कुड आई शेयर दिस विद यू? ये शेयर किया था मैंने। कौन सा? नहीं नहीं, ये नहीं होगा, बस आप email से। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, बट ये सेव्ड ही रहता है, तो हाँ, ये रहा ना हाँ शेयर। हाँ, कोई नहीं। ये रहा ऋतिक, डन, शेयर, एच ऑफिशियल। ऑफिशियल करके था ना कुछ, क्या था ऑफिशियल? हाँ, official.ritik303@gmail.com। एक बार बताना यार, ऑफिशियल डॉट ऋतिक। official.ritik303@gmail.com। ठीक है, बाकी मैं वो भेज दूंगा। ओके, डन। और बाय एनी चांस इसको बंद कर दो।